गोंडवाना समुदाय के देवी देवताओं को मैं सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, मेरा नाम अंकित इमले है। मैं रायसेन जिले के रहने वाले एक छोटे से गांव सिरवारा से आता हूँ। भोपाल अभी स्टडी के लिए मैं रह रहा हूँ। यहाँ से मध्य प्रदेश संरक्षक बाबूजी आर.एन. ध्रुवे जी के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। बड़ा ही गौरव का विषय है मेरे लिए कि आज सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज इकट्ठा हो रहा है और अपने हक अधिकारों को जानने के लिए जागरूक हो रहा है। साथियों, जैसा आज देखा जाए, हम नशा मुक्ति की बात करने यहाँ आप सभी के बीच आए हैं। एक छोटा सा प्रयास है कि हमारी समाज नशा मुक्त हो और हमारे भी समाज के घर मकान और बहन बेटियां दूसरों की गुलामी और मजदूरी से मुक्त हो और समाज अपनी खेती और अपनी व्यवस्था में रहे। इसलिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। साथियों, मैं सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ, अगर हम नशा से दूर होंगे या हमारी समाज का वो हर एक नौजवान या बुजुर्ग या वरिष्ठ जो घर के मुखिया हैं जो नशा से मुक्त होंगे, नशा से दूर होंगे, तो हमारे खेत, हमारे घर, हमारे कुल की व्यवस्था सुधरेगी। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं मानते हो? साथियों, अगर नशा में आप लीन रहोगे, नशा में अगर आप लीन रहोगे तो हमारे बने बनाए काम सारे मिट जाएंगे। हम उन कामों को नहीं कर पाएंगे, हमारा पैसा भी जाएगा, हमारा समय भी जाएगा और हमारे जो काम करना चाहते हैं, हमारे जो जमीन के काम करना चाहते हैं या हमारे बिजनेस का काम करना चाहते हैं, कुछ भी जो काम करना चाहते हैं उस काम को हम नहीं कर पाएंगे। साथियों, बस मेरा इतना सा निवेदन है, नशा से आप दूर रहिए। हमारे समाज, हमारी व्यवस्था, हमारे गोटुल्य व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आप लड़िए, संघर्ष करिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि नेता मंत्री तो हमने खूब बनाए, विधायक बनाए, सांसद बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, आज राष्ट्रपति भी, महामहिम राष्ट्रपति भी आज आदिवासी समुदाय से है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आदिवासियों का विकास है नहीं है। साथियों, हमें हमारे परिवार और हमें हमारे कुल की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। यहाँ पे बैठा हर एक नौजवान यहाँ पे बैठी हमारी मातृशक्ति को भी यहाँ लड़ाई अपने खुद परिवार की लड़नी पड़ेगी, जब जाकर के हम हमारे समाज और परिवार को बचा पाएंगे। साथियों, क्योंकि हमने देखा है अक्सर बड़े पद पर पहुंचने के बाद हमारे ही समाज के लोग हमें भूल जाते हैं, समाज के परिवार के लोगों को भूल जाते हैं। तो साथियों, किसी के उस पेड़ की डाल मत बनो जो पेड़ सूख जाए और पेड़ पूरा साथ में नष्ट हो जाए। इसलिए अपना एक अलग पेड़ बनाओ और एक अपना अलग परिवार बनाओ साथियों, जिससे हम एक पेड़ सूख जाए तो एक पेड़ सूखने से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा दूसरा पेड़ जीवित करके, हमारा दूसरा परिवार जीवित करके हमारी समाज को जागरूकता की ओर लेकर जाओ। साथियों, अगर वाकई में जो हमारे नेता होते, वाकई में हमारे सांसद विधायक होते, तो साथियों आज हमारी क्षेत्रीय व्यवस्था ऐसी नहीं होती। आज हमें पट्टे के आवेदन के लिए आज दर नहीं भटकना पड़ता। साथियों, आज भी 70-80 सालों से, जो कम कहा हूँ ये सालों से, बाकी सैकड़ों सालों से आदिवासी परिवार इस गांव में निवास कर रहा है, लेकिन वाकई में बहुत से किसान ऐसे हैं आज भी पट्टे की मांग को लेकर के दर भटक रहे हैं। साथियों, कई बार आवेदन दिए मध्य प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में सभी आदिवासी समाज के किसानों, लेकिन आज भी हमें हमारे कुछ किसानों को पट्टे वितरित नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं साथियों? क्योंकि आज जमीन से जुड़ा जितना भी आदिवासी है वो मजबूत बनेगा। शासन प्रशासन, ये सरकारें नहीं चाहती कि आदिवासी मजबूत बने, कि हमारे हक अधिकारों को जाने, हमारी देश व्यवस्था और हमारे कुल व्यवस्था और हमारी जाति की व्यवस्था को ठीक कर पाए। साथियों, अगर आज देखो पट्टे नहीं होने के कारण हमारी समाज के नुकसान, किसान जो खाद, DAP, यूरिया जो सही दामों में नहीं ले पा रहा है, जो पट्टे होते तो आज सरकारी दामों में हमारे किसान उन चीजों को, जो खेत में छिड़कने वाली जो दवाई है उनको सही दामों में ले पाते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी समाज जिस
क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में जो मंडी जो लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो मंडियों में बैठे हैं, हमारे किसानों के पास पट्टे नहीं है, तो वो यूरिया डीएपी वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। लेकिन फिर वो हमारा किसान जो यूरिया डीएपी दूसरी जगह से ले रहा है, बड़े बड़े जैन बनियों से ले रहा है या फिर उद्योगपतियों से ले रहा है, तो वो 600, 400, 500 की कीमत में ये डीएपी यूरिया ले रहे हो ना, आप ले रहे हो कि नहीं? आप बताओ, इनमें सत्य बात है कि नहीं है? और फिर हम उस फसल से कितना पैदा करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 एकड़ पे हम 40-50 हजार रुपया साल के हम कर पाते हैं कि नहीं? लेकिन हमें यूरिया खरीदने में और डीएपी खरीदने में वो पैसा चला जाता है। तो भाई हमारा विकास कहाँ होगा क्या? कोई विकास नहीं होगा ना, है? तो सबसे पहली बात, हमें पट्टे की लड़ाई लड़नी है साथियों। फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारे चिकित्सालय और क्षेत्रीय व्यवस्था की लड़ाई लड़नी है साथियों। कैसे लड़ोगे आप? जागरूक होना जरूरी है कि नहीं है? कि हम दारू में लगे रहेंगे, नशा में लगे रहेंगे? नशा में लगे रहोगे कि आपके कोई काम हो पाएंगे क्या? आपके बच्चे शिक्षित हो पाएंगे क्या? आप सरकारी योजनाओं के बारे में जान पाएंगे क्या? नहीं जान पाएंगे ना। नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? कि हमें कोई चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हमें चीजों का पता ही नहीं चल पा रहा, हमें योजनाओं का पता ही नहीं चल पा रहा है। कैसे चल पाएगा भाई? हम गहरी नींद में सोए हुए हैं भाई, हमारा नशा ही नहीं उतर पा रहा है। हमारी शराब जब उतरेगी, जब तो हम घर देखेंगे जब तक सरकारी योजनाओं कब, तो ये सरकार ऐसी है कि हमारी जब सरकारी योजनाएं भी इतनी जल्द लॉन्च करती हैं और उतनी ही जल्द समाप्त करती हैं, हम तक वो जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाती और उतनी ही जल्द समाप्त हो जाती हैं, डेट निकल जाती है, समय निकल जाती है। और जब हमारे लोगों की नींद खुलती है, जब हमारे लोगों का नशा उतरता है, तो इसलिए सबसे पहले मुहिम यही चलाया जा रहा है कि समाज को नशा मुक्त कराया जाए। साथियों समझिए, आप घर के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी है घर के ऊपर। किस चीज की कमी है? जमीन नहीं है क्या किसी के पास? यहाँ बैठे सबके पास जमीन है कि नहीं है? जमीन से बढ़कर को कोई चीज है क्या? सरकारी नौकरी भी जमीन से बढ़कर के नहीं है सर, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जिसके पास जमीन है वो खुद अपना एक मालिक है, किसी की हाहाजूरी करने की उसे आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि खुद का मालिक है, घर का मुखिया, जमीन का मुखिया, गांव पटेल मुकद्दम है कि नहीं? लेकिन आज हमारी समाज नौकरी और सिर्फ जमीन छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं, मजदूरी के लिए जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, और हमारी जो खेती व्यवस्था है, हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है, उसको छोड़ रहे हैं। साथी थोड़ा स्वास्थ्य सर्दी जुकाम है मुझे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, समझिए बात को, नहीं तो समय कोई समझाने नहीं आएगा और समय निकलता जाएगा, कोई समझाने नहीं आएगा। छोटी छोटी मीटिंग आप अपने क्षेत्र में रखिए, समाज के लिए काम करिए, माजी सरकार के लिए काम करिए, समाज के क्षेत्र में जो संगठन काम कर रहे हैं उनके साथ खड़े रहिए, समर्थन करिए। जब समाज की बात आए और राजनीतिक बात आए तो तुम भी चादर तान के अपने घर सोइए। जब हमारे अधिकार की बात आती है तो चादर तान के घर सोते हैं, तो आप भी सोइए जब नेताओं की बात आए। लेकिन हमारे हक अधिकार की बात आए, हमारे सामाजिक अधिकारों की बात आए, तो आप लड़िए, संघर्ष करिए। अगर संघर्ष करेंगे जब ही हम हमारे मुकाम हासिल कर पाएंगे साथी। क्योंकि हमने देखा है काफी समय तक, क्योंकि देखा ऐसा है कि साथियों हमारे साथ बहुत सी घटनाएं घट जाती हैं, हमारी ठीक तरीके से ना वहाँ पे FIR होती है ना कुछ होता है क्या? क्यों नहीं होता है? एक व्यक्ति जाता है, लेकिन हमारे ग्राम सभा के जितने भी लोग जाएंगे, पहले तो भाई सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि अपने अपने गांव में ग्राम सभा होना। कहते हैं ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो कोशिश करिए कि अपने क्षेत्र में ग्राम सभा बनवाइए, क्योंकि अभी किसी के क्षेत्र में ग्राम सभा नहीं है, और ग्राम सभा ही सबसे बड़ी ताकत है। ये चीज आप मानते हैं, युवा भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। तो इसलिए सबसे पहले जो भी ग्राम सभा के क्षेत्र में सभी लोग, बहुत से लोग संगठन काम कर रहे हैं, युवा साथी काम कर रहे हैं, तो ग्राम सभा की ओर भागी, क्योंकि ग्राम सभा ही है जो हमें अधिकार दिला सकती है। और जो संगठन है, जो माजी सरकार के संगठन में, इसमें विधि विधान से सारे काम किए जाते हैं, सामाजिक काम किए जाते हैं, शिक्षा व्यवस्था को, किसानी कृषि व्यवस्था, किसानों के संबंध में सारी व्यवस्थाओं पे इस संगठन में भी काम किए जाते हैं साथियों। और
मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देता हूँ। बाकी RN धुर्वे जी बाबू जी जो हमारे बीच आए हैं वो अपनी बात को रखेंगे और आपको सभी जानकारियाँ वह खूब तरीके से बताएंगे। जोहार जिंदाबाद।